नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को भारत के प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपों के बारे में बताने जा रहे हैं। यह न सिर्फ बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है, इनकी अद्वितीय वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर भी बहुत आकर्षक है और ये स्तूप बहुत प्राचीन है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी सूची में पहले स्थान पर है कपिलवस्तु का पीपरहवा स्तूप। इस स्तूप का आधार का व्यास 116 फीट और ऊंचाई 22 फीट है। इस स्तूप का निर्माण 3 चरणों में हुआ था। पहली बार इस स्तूप का निर्माण कार्य तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद शाक्यों के द्वारा कराया गया। दूसरा निर्माण कार्य सम्राट अशोक के शासन काल में हुआ और तीसरी बार इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ था। यह एक पवित्र स्तूप है। इस स्तूप में तथागत बुद्ध के अस्थि के टुकड़े एक कलश में प्राप्त हुए हैं, जो इस समय दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखे गए हैं। दूसरे नंबर पर है कुशीनगर का रामाभार स्तूप, जिसे मुकुटबंधन चैत्य भी कहा जाता है। रामाभार स्तूप दुनिया भर के बौद्धों के लिए एक महान धार्मिक महत्व रखता है। यह वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। इस स्थल को 1910 में एक पुरातात्विक खुदाई के दौरान यह विशाल स्तूप प्रकाश में आया। यह विशाल स्तूप 14.9 मीटर ऊंचा है। इस स्तूप के गोलाकार ड्रम का व्यास 34.14 मीटर ऊपर और 47.24 मीटर नीचे है। यह स्तूप बौद्धों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल में से एक है। तीसरे नंबर पर है धम्मिक स्तूप। यह स्तूप उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सारनाथ में है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया थे, जिसे धम्मचक्कपवत्तन के नाम जाना जाता है और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। यह स्थान बौद्ध धम्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। धम्मिक स्तूप एक ठोस गोलाकार बुर्ज की भांति है। इसका व्यास 93 फुट और ऊंचाई 143 फुट तथा 11 मीटर से अधिक तक इसका घेरा सुंदर अलंकृत शिला पट्टों से बना है। धम्मिक स्तूप का निर्माण सर्वप्रथम धम्म राजा सम्राट अशोक ने कराया था। चौथे नंबर पर है अंगुलीमाल स्तूप या पक्की कुटी। एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है जो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के महेद क्षेत्र में स्थित है। अंगुलीमाल स्तूप की खुदाई वर्ष 1863 में किया गया था। यह एक आयताकार मंच पर बना सीढ़ीदार स्तूप है। इस स्तूप का सबसे पुराना निर्माण कार्य कुषाण काल में हुआ है। यह बौद्ध धम्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। 5वें स्थान पर है केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है जो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। तथागत बुद्ध एक दिन के लिए केसरिया में ठहरे थे। यह स्तूप बौद्ध काल के गौरवशाली अतीत का प्रतीक है। केसरिया स्तूप की परिधि 120 मीटर है और ऊंचाई 105 फीट है और यह बौद्ध धम्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थान है, क्योंकि वैशाली के लिच्छवियों द्वारा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद बनवाए गए स्तूप के विवरण से मेल खाता है, जिसमें तथागत बुद्ध द्वारा लिच्छवियों को दिए गए भिक्षा पात्र को रखा गया था। बाद में इस स्तूप का निर्माण कार्य सम्राट अशोक ने भी कराया। 6ठे नंबर पर है सांची का स्तूप। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री शती ईसा पूर्व में बनवाया था। इसके केंद्र में एक अर्ध गोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था, जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। अपने कई मंजिलों सहित इसके शिखर पर धर्म का प्रतीक विधि का चक्र लगा था और यह बौद्ध धम्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। 7वें स्थान पर है चौखंडी स्तूप। यह स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी के सारनाथ में स्थित है। इस स्थान पर तथागत बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश सुनाया था, जिसके स्मारक स्वरूप इस स्तूप का निर्माण हुआ। इस स्तूप का आकार चौकोर है। कुर्सी के आकार पर
क्रमशः घटती हुई। 3 मंजिलें ठोस ईंटों से बनाई गई हैं, इसलिए इसे चौखंडी स्तूप कहते हैं। यह स्तूप मूल रूप से सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था और यह बौद्ध धम्म के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। नंबर 8 पर है भरुहत का स्तूप। भरहुत भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सतना जिले में स्थित एक गांव है। इस स्तूप का निर्माण भी सम्राट अशोक ने कराया था। भरहुत का स्तूप अपने समय के समाज का दर्पण कहा जा सकता है। वर्तमान में भरहुत उजड़ चुका है। केंद्रीय स्तूप एक पत्थर की रेलिंग और 4 तोरण द्वारों से घिरा हुआ था और यह स्तूप बौद्ध धम्म में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 9वें स्थान पर है सुजाता का स्तूप। सुजाता स्तूप, जिसे सुजाता कुटी स्तूप या सुजाता गढ़ भी कहा जाता है, भारत के बिहार राज्य में बोध गया से थोड़ा पूर्व में सेनानी ग्राम गांव में स्थित है। स्तूप का व्यास 150 फीट और ऊंचाई 50 फीट है। इस स्तूप का निर्माण धम्म राजा सम्राट अशोक ने करवाया था। यह स्तूप सुजाता को समर्पित था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने गौतम बुद्ध को इस स्थान पर दूध और चावल खिलाया था जब वे बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। बौद्ध धम्म में इस स्थान का भी बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। नंबर 10 पर है वैशाली का स्तूप। वैशाली बिहार प्रांत के वैशाली जिला में स्थित एक गांव है। ऐतिहासिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यह स्तूप मूलतः 5वीं शती ईसा पूर्व में निर्मित 8.7 मीटर व्यास वाला मिट्टी का एक छोटा स्तूप था। मौर्य, शुंग व कुषाण कालों में पक्की ईंटों से आच्छादित करके 4 चरणों में इसका परिवर्तन किया गया, जिससे स्तूप का व्यास बढ़कर लगभग 12 मीटर हो गया। भगवान बुद्ध का वैशाली की इस धरती पर 3 बार आगमन हुआ। यह उनकी कर्म भूमि भी थी। बौद्ध धम्म मतावलंबियों के लिए वैशाली एक पवित्र स्थल है। यह थे भारत के 10 प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप। यह स्तूप कला, संस्कृति और इतिहास का अनमोल खजाना भी है। आप लोग भारत के अन्य और स्तूपों की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।